माहौल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सारे साधु संत जितने भी भगवा हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, वो सब हमारी तरफ है। भाजपा वाले सोनिया गांधी को बार डांसर भी बताते हैं, तो रायबरेली की जनता इस पर क्या सोचती है? जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा। ये झूठी सरकार, इसको लोग पसंद नहीं करते। अरे देखो, पसंद नहीं करते तब इतना जीत रही, कहीं आप लोग बेईमानी से जीत रही है। अगर ये जानत कि हमका 400 पार मिले हैं तो काहे रैली और रोड शो काहे कर रहे हैं बैठे छुपाई मार के। टेम्पू में भर के आया है पैसा, सबको मिला यार, हुआ करता बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग बात। हाँ कितना मिला? 1-1 लाख रुपया पाए हैं सब। हाँ यहाँ माहौल तगड़ा है और भयंकर तगड़ा है। यहाँ राहुल गांधी तगड़ी वोटों जीतने वाले। इस वक्त हम रायबरेली के कुचरिया बाजार में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं। सभी लोगों को राजनीति की अच्छी समझ होगी। आज हम ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी का कितना वर्चस्व रहने वाला है। ये कहा जाता है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो अमेठी छोड़कर डर के भाग आए हैं रायबरेली, लेकिन रायबरेली में भी उनका वही हाल होने वाला है जो पिछली दफ़ा चुनाव में अमेठी में हुआ था। अब जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं कि जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के, उसमें कितना दम है। तो शुरुआत पहले इधर से ही कर लेते हैं। दादाजी हैं, देखिए भगवा इन्होंने पहन रखा है, साइकिल जो है इनकी भगवा है, तो गठबंधन की निशानी है साइकिल, आपको पता ही है जी। बात करते हैं 1 मिनट, तो इधर से आ जाइए, तो इनसे बातचीत करते। दादा ये बताओ, रायबरेली में दावा किया जाता है कि इस बार बीजेपी आ रही है बहुत ज़ोर शोर से, और राहुल गांधी जो डर के भाग आए हैं, यहाँ भी उनका कुछ होने वाला नहीं है। डर के कोई नहीं भगा है। हाँ। डर के कोई भगता नहीं। मोदी जी कहते हैं कि ये तो राहुल गांधी चल रहे थे, जब पैदल यात्रा निकाल रहे थे, लोगों को समझा रहे थे डरो मत डरो मत। आज मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि डरो मत भागो मत। बाप दादा पैदल चले हैं तो डर कर थोड़े चले हैं। इस बार क्या माहौल रहने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, माहौल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि सारे साधु संत जितने भी भगवा हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, वो सब हमारी तरफ है। नहीं नहीं, भगवा का मतलब ये थोड़ा है कि सभी हाँ। जो है भगवा जिस चीज के हैं उस चीज के हैं। भगवान के भगवा हैं कि जनता के भगवा हैं? सबके हैं। भगवान तो सबके हैं, सबके दिल में आत्मा में बसे हुए हैं भगवान। मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो जो राम मंदिर बनवाए है इस पर फिर से ताला लगा दिया जाएगा। नहीं, ताला कैसे लग जाएगा? ताला लग जाएगा तो समझा पड़ेगा। हाँ। और एक बात और कहते हैं, कांग्रेस अगर आ गई तो जितने भी मुसलमान हैं उनको सबको संपत्ति बांट दी जाएगी जितनी हिंदुओं की है। संपत्ति न कभी बटी है और न बटेगी। तो ये मोदी जी जो कुछ कहते हैं मंच से प्रधानमंत्री होकर के, वो सब झूठ बोल रहे हैं। चाहे सोनिया बांटना चाहे, चाहे मोदी बांटना चाहे, संपत्ति न कभी बटी है और न बटेगी। बताइए क्या माहौल है फिर, किसकी तरफ वोट किसको देंगे आप? माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या दादा, टोपी वोपी लगाए हैं, पूरा तैयार खड़े हैं? हाँ। यहाँ भैया कांग्रेस है, कांग्रेस है। बस कांग्रेस को वोट देना है। एक बार बीजेपी को भी मौका दो। बीजेपी जो है जुमलेबाजी की सरकार है। अच्छा। ये झूठी सरकार, इसको लोग पसंद नहीं करते। अरे देखो, पसंद नहीं करते तब इतना जीत रही, कहीं आप लोग बेईमानी से जीत रही है। बेईमानी से? हाँ, बेईमानी से जीत रही। हाँ। लेकिन मोदी जी तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, तो मोदी जी बोल रहे हैं, बोलने तो भाई कुछ भी है, बोले, उनका कुछ भी कहे, करने दो। हाँ। अच्छा, भाजपा वाले सोनिया गांधी को बार डांसर भी बताते हैं, तो रायबरेली की जनता इस पर क्या सोचती है? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गंदी गंदी हाँ, कुछ भी कहें लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। हाँ। हाँ, समझे? अब यहाँ सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। हाँ। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मोदी जी कि बताओ वहाँ से अमेठी से भाग के चले आए डर के। भाग के नहीं डर के चले आए। हाँ। कोई भाग के नहीं आता भाई। देखो, चांस हर आदमी को मिलना चाहिए। अब एक बार देख लिए स्मृति ईरानी काम गड़बड़ रहा, कांग्रेस फिर आ जाएगी वहाँ। हाँ, अच्छा, कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल 100% आ रही। स्मृति तो दावा कर रही है कि इस बार यहाँ से कोई और जीतेगा ही नहीं मेरे सिवा। वो झूठ बोल रही हैं। हाँ। वो वहाँ कुछ किए नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 10 सालों में बीजेपी ने कुछ किया या नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम किया है, खेत चरवा लिए हैं, जानवर छोड़वा दिए, यही काम किया है। हाँ। और क्या किया भाई? क्यों, किसानों को पैसा भी तो दे रहे हैं क्या आप। दे रहे हैं यार? अरे 50 कुंटल में तुम 2 कुंटल के पैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो? समझो, हाँ। 5 किलो राशन पे इतना गुमान हाँ। और 5 कुंटल सामान चला, जनता परेशान, क्या क्या फायदा इसे? हाँ।
अच्छा ये बताइए कि महंगाई हुई है, लगता है कि महंगाई का बहुत असर है? महंगाई मेरे भाई, बहुत महंगाई है। हाँ। हाँ, किसानों के लिए क्या क्या चीजें महंगी हो गई? अरे किसानों को देखो, डीजल लियो, पेट्रोल लियो, खाने की सामग्री लियो, हर चीज़ तो महंगी है, क्या सस्ती बताइए आप। हाँ, डाई, यूरिया सब सब महंगी है। पता लगा कि यूरिया 50 किलो 40 किलो कर दी, हाँ। का किन। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा था हम आएंगे तो एक झटके में हम सर महंगाई बताना चाहते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। यहाँ माहौल तगड़ा है और भयंकर तगड़ा है। हाँ। यहाँ राहुल गांधी तगड़ी वोटों जीतने वाले, बस इतना कहेंगे। अरे बीजेपी कह रही है कि इस बार इनको भागना पड़ेगा। बीजेपी जब यहाँ है नहीं तो उनका नाम लेने से क्या फायदा। हाँ। यहाँ राहुल गांधी मोदी जी की जहाँ एक रैली हुई नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हम भी गांधी, हमारा भी नाम गांधी है। अच्छा। पूरा कुचरिया जानता है मेरा नाम गांधी है। हाँ, डॉक्यूमेंट में भी महात्मा गांधी। डॉक्यूमेंट में तो गणेश जी हैं, जिससे शुरुआत होती है। हाँ। और नाम गांधी यहाँ बच्चा बच्चा जानता है। हाँ। यहाँ तगड़ा माहौल है सिर्फ राहुल गांधी का, और किसी का नहीं। लेकिन बीजेपी कहती कांग्रेस अगर आती है, बहुत कुछ कहती है, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना। हाँ। बस माहौल तगड़ा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का। हाँ। एक ही आंधी, एक ही आंधी है, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी। क्या चाचा है, कह रहे हैं एक ही तूफान, एक ही आंधी, राहुल गांधी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई भी भाजपा का नहीं है? कुछ नहीं, कोई नहीं ना, एक भी आदमी भाजपा का कोई भी नहीं? नहीं, सब पूरी कुचरिया यहाँ से राजनीति तक बता रहे हैं। हाँ। हाँ, तो क्या होने वाला है फिर इस बार भाजपा का? कितनी सीटें आ जाएगी? वो तो 400 पार कह रहे हैं। अरे उससे मतलब नहीं है, जो देना है तो हाथ पंजा है। 300 सीटें कांग्रेस ले आ रही है। हाँ दादा। अगर ये जानत कि हमको 400 पार मिले हैं तो काहे रैली और रोड शो काहे कर रहे हैं बैठे चुपाई मार के। हैं अगर 400 पार उनको मिल रहे हैं तो चुपाई मार के बैठे दिल्ली में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईवीएम से धांधली करके जीत जाते हैं। हाँ, कुछ तो धांधली करते हैं ईवीएम से, आपको भी लगता है? लगता है। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब मोबाइल में नेटवर्क से पैसा ट्रांसफर हो जाए या हो जाए तो क्या वोट नहीं ट्रांसफर हो सकते? हाँ। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ईवीएम कुछ भी हो सकता है। हाँ। यहाँ पर देखिए कुछ युवा भी हैं। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या इससे पहले भी? फर्स्ट टाइम वोटर हैं हम। और इस बार हम कहना चाह रहे हैं कि 3 चरण का चुनाव बीतने के बाद अब 400 का पार जो नारा था वो तो बंद हो गया पूरे तरह से। हाँ, और इस टाइम अभी आज ही हमने देखा न्यूज़ में कि अडानी और अंबानी के ऊपर काफ़ी सवाल उठे थे। तो अडानी अंबानी पर सवाल उठे हैं तो वो उन्होंने पलटवार दिया राहुल गांधी के ऊपर। तो हम कहते हैं राहुल गांधी ने पलटवार किया कि आप सीबीआई और ईडी की जांच बैठाइए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किसको देता है, घोटाले में कितना कितना पैसा कौन किसको देता है, किसका नहीं देता। कह रहे टेम्पो में भर के पैसा पहुँचा है। तो वही तो हम भी चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बैठे, और ईडी सीबीआई अगर बैठेगी तो पता चलेगा किस पार्टी को कितना पैसा गया है, कितना नहीं गया है। रायबरेली की जनता को कुछ मिला, पैसा नहीं मिला? किसको? टेम्पो में भर के आया है पैसा? सबको मिला यार, सबको हुआ मिला कहता है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग बात। हाँ, कितना मिला? 1-1 लाख रुपया पाए हैं सब। हाँ। और का जितने लोग हैं यहाँ पे सब पाए हैं। आपके हिस्से में कितना है? हमारे हिस्से में 5 लाख रुपया आया है। तब 5 लाख फिर तो सूट बूट में होना चाहिए था। सूट बूट में क्या, चड्ढा पहन के घूमना चाहिए, पैसा किसी को दिखाना नहीं चाहिए। हाँ। झूठ बोलते हैं लोग बात। कहाँ रखे फिर पैसा? हाँ? कहाँ रखे? बैंक में रखेंगे और कहाँ रखेंगे? तो इस बार किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे सब लोग तो कह रहे कांग्रेस। सब बीजेपी वाले, खाली कहा कांग्रेस का देंगे। हाँ। हाँ, तो 15 लाख मिल गए आपको? बिल्कुल। क्या बात है। देखो ये पहले आदमी है जो हमें मिले हैं कि जो दावा कर रहे हैं कि 15 लाख इनको मिल गया है। मिला 15 लाख? सबसे पूछो, सब में आप आए हुए। वो सब तो मना कर रहे हैं, वो तो सब कांग्रेस को दे रहे हैं। हाँ। 15 लाख आप पाए तो आप बीजेपी गुणगान करेंगे हम ना? तो यार बीजेपी को वोट ही देते हैं, पूरा परिवार देंगे हम। हाँ। और यहाँ आधा गांव देगा बीजेपी को यार। झूठ हाँ। बोलते हैं लोग। क्या क्या कारण है, क्यों देंगे बीजेपी? क्यों? बीजेपी को देने में कोई गुनाह है क्या? नहीं, वही पूछ रहे हैं। हैं? गुनाह क्या है? गुनाह वही तो हम भी पूछते हैं, बीजेपी सरकार बेकार है। अरे हम क्यों कहें बेकार तो है? भी- आपको, आप वोटर है, आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद हो। को भी कहता हो बेकार, बाकी बेकार कुछ नहीं है। खाली वो जानवर खुले हैं, उसके लिए लोग बाग कहते हैं कि रात में ताकने जागते हैं। महंगाई बढ़ गई बहुत। महंगाई तो यार बढ़नी है, हर सरकार में बढ़ेगी। हाँ। कोई एक ही सरकार में नहीं बढ़ती। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस अगर आई तो आधी संपत्ति दे दी जाएगी, तो आपकी भी आधी संपत्ति जाएगी? सबकी जाएगी, हमारी क्यों जाएगी? जाएगी तो सबकी जाएगी कि हमारी जाएगी खाली? हाँ। तो सबकी जाए तो आपको आपकी भी दिक्कत जाएगी नहीं ना, है। काहे की दिक्कत होगी भाई? हाँ। क्यों दिक्कत होगी? तो यहाँ पर देखिए कि ये भाई साहब जो है 15 लाख पाने वाले हैं। बाकी किसी को मिला 15 लाख की? अकेले कुचरिया में इन्हीं को मिला है? नहीं मिला, मिला होगा, हाँ? इन्हीं को मिला होगा। नहीं मिला? नहीं मिला? इनको मिला होगा भाई। यार लग तो नहीं रहा इन्हें देख के कि 15 लाख। जिसके पास पैसा होता है वो दिखा के नहीं चलता, इसी तरह हाथ चड्डी में चलता है। हाँ। तो आप इनको लोग- मिला है, उसी तो कटाइला तार बंधवा, इनका राशन बढ़िया इनसे कहिए आप लोगों को भी दिलाए। इनसे हम क्यों कहें? हाँ।
इनसे क्यों कहें, हम चलिए। अपने राहुल गांधी से कहेंगे। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं यहाँ अंदर भी। चाचा बताइए क्या माहौल है? भैया यहाँ कांग्रेस के माहौल के अलावा कोई माहौल नहीं। बीजेपी का मतलब क्या लगता है, जमानत जब्त हो जाएगी क्या? कोई पुश्तैनी कांग्रेस की सीट है, हाँ, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, ये जो मोदी जी इतना उल जुलूल बोलते हैं पार्टी के बारे में, पार्टी नेताओं के बारे में, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा या जनता जानती है ये बात कि लोग झूठ बोल रहे सब हैं? जानती है, पढ़े लिखे तो है नहीं बीजेपी में ज्यादा आदमी, हम्म, कहा जाना है, समझे मोदी भैया? जी तो डिग्री दिखाते हैं। अरे डिग्री तो मौका और दिखा दे, डिग्री थारो दे, पहले जमाने नकल हाथ रही ना, अब नकल नहीं बात, हाँ, अब मेहनत से हाँ। रोजी रोटी वो मिल नहीं रही। पहले के जमाने में कब नकल होती थी, मतलब अब कह रहे हैं नहीं होती, मतलब पहले कांग्रेस में नकल होती थी, बीजेपी में नहीं अब होती। है बता रहे हो आप, डिग्री वाली बात बता दी हो ना, पैसा फेंको ले आओ, डिग्री कहो ले आओ, घूम तो रहे लड़का पढ़े लिखे, हाँ, कार दे रहे हैं योगी मोदी। हाँ। तो यहाँ पर देखिए तमाम सारे लोग हैं और एक तरफा माहौल होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ का। चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। हैं? अब्दुल सत्तार। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि सारी संपत्ति बांट दी जाएगी, तो सुने भाषण? भाई हम तो नहीं सुना कि कहका दे दी। आप सबका कहा थे मिल जाए, हैं? आप सबका। हाँ तो जिसको दिया तो दे दिए भैया, हम ले ली। अरे हाँ मिला तो हम का दे दिए। कहा थे कांग्रेस आए तो सबका बांट दे। ओ ना अच्छा, बात आपका लागत है कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो गया इस सरकार में? अरे हिंदू मुसलमान तो दुई जात तो है ही है। हाँ, नहीं और मतलब तो- ये सरकार हिंदू मुसलमान करत ही लागत है। गलत। हाँ, बहुत दबी आवाज में बोलत हो, जस आवाज चटक इनके सबके निकरत थी, वो मेरा आपके निकरत नहीं। ना ही हमारा आवाज धीम है। हाँ। हम बहुत कहने बदे। हम आवाज में नहीं बोले। पीछे इनके कैप्सूल पीछे कवा दे तो आवाज तेज हो जाए। हाँ, ये ले कैप्सूल अभी नहीं कैप्सूल अभी हाथ में लिया है। हाँ कैप्सूल का या देखो